मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हम आज बात करना चाहते हैं आपसे दरभंगा जिला बिहार की। बिहार में आपने नाम सुना होगा, दिल्ली से 12 वर्ष की एक लड़की अपने विकलांग पिता को लॉकडाउन के अंदर यानी कि तालाबंदी में, जब सारे संसाधन बंद थे और कह दिया गया था कि कोई जो भी जहां है वहीं रहे, तो वो अपने पिता को साइकिल से दिल्ली से लेकर दरभंगा जिला बिहार पहुंच गई थी। और मीडिया पर इसको लेकर बड़ा ही एक तरह से ट्रेड चला था और लड़की को सम्मानित करने के लिए कोई ऐसी पार्टी या प्रशासन अधिकारी नहीं थे जो सम्मानित करना नहीं चाहते थे। सब के सब उससे अपना नाम जोड़ना चाहते थे और एक बेहतर विकल्प निकाल रहे थे अपने लिए कहूँगा मैं कि एक बार वो लड़की उनसे जुड़ जाए। जबकि वो 12 वर्ष की थी, पढ़ना चाहती थी और पढ़ना चाहती होगी। मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, पर बहरहाल आज जैसे मैंने लगभग 2 बजे के आसपास, आज दोपहर 2 बजे के आसपास फेसबुक, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर ये जानकारी सुनी कि उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है, मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया। और यहाँ तक कहा गया कि 2 से 3 दिन हो गए हैं ज्योति पासवान का बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। और इसमें नाम आ रहा है एक पूर्व फौजी यानी कि पूर्व सैनिक का, जिसका नाम अर्जुन मिश्रा बताया जाता है। इस खबर की पुष्टि करने के लिए मैंने दोपहर 2 बजे के बाद में काफ़ी लोगों से बात की। जो फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे थे उनसे संपर्क किया, जो ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करता रहा। यहाँ तक कि जब आधी अधूरी जानकारी मिली तब मैंने कोशिश की कि दरभंगा प्रशासन से ही जानकारी ली जाए। वहाँ से साफ शब्दों में मना कर दिया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। खुद प्रशासन से बात हुई और प्रशासन अधिकारी ने मुझसे कहा कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ये सब झूठ है। और इसी की रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आप पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। मोबाइल उसका कहाँ गाड़ी रहा होगा। हेलो, नमस्कार जी। हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से बात कर रहा हूँ, एम नफीस सलमानी, भारत न्यूज। जी बताइए सर, मुझे थोड़ी सी जानकारी लेनी थी कि एक ज्योति पासवान लड़की जो दिल्ली से कभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन के अंदर अपने पिता को लेके गई थी दिल्ली साइकिल से। हाँ, ट्विटर पे जानकारी मिल रही है उसकी हत्या कर दी गई है। क्या चाहिए? ट्विटर पे जानकारी मिल रही है उसकी हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पे ऐसी जानकारी घूम रही है, तो क्या ये पुष्टि सही है? क्या ये क्या हो गई है? ज्योति पासवान को जानते हैं आप? लड़की एक ज्योति पासवान काफी सोशल मीडिया पे साइकिल चला के आई थी। जी, उसकी हत्या, बलात्कार करके हत्या कर दी गई है, ऐसी खबर आ रही है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं है? नहीं। ठीक सर, ठीक। ये कहना है दरभंगा पुलिस का। अब दरभंगा पुलिस जब ये कह रही है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, तब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े ट्रेड को चलाने की जरूरत क्या है। बिहार के दरभंगा के ज़्यादातर राजनीतिक लोग इस ज्योति पासवान को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ वीडियो फेसबुक पे भी चल रही हैं और ये एक तरह से ट्विटर पे चल रही हैं वीडियो और फोटो चल रहे हैं, और यहाँ तक के यूट्यूब पर खबर के रूप में वीडियो बना के डाली जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पर हैं? सवाल ये खड़ा होता है। अगर ये घटना नहीं हुई है तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? इतने बड़े स्केल पर यह अफवाह उड़ रही है। मैं आपको बताता चलूं, हमारे भारत न्यूज़ से कोई भी रिपोर्टर जिला दरभंगा में नहीं है। हम इस बात की अपनी ओर से बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर सकते। ना तो हम ना के पक्ष में हैं और ना ही हाँ के पक्ष में हैं, पर हम ये सवाल जरूर करते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया पर ये खबर फैलाई जा रही है, इससे एक तरह से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भारत में रचा जा सकता है। क्योंकि ज्योति पासवान जो है वो लड़की एक दलित है और एक विकलांग पिता की बेटी है, और ऊपर से उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो चुका है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जो उससे जुड़ना नहीं चाहती थी या उसको अपने साथ लेना नहीं चाहती थी। सम्मानित भी करना चाहते थे और कहीं ना कहीं उसके परिवार को अपने साथ जोड़कर रखना चाहते थे। बहरहाल इस समय बड़ा नाजुक समय है। क्योंकि नाजुक समय में इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ तो हमारे ही लोग चीन का बहिष्कार करने पर लगे हैं और बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सूचना पूरी तरीके से नहीं मिलती है
कि चीन बॉर्डर पर हो क्या रहा है। अगर मीडिया के द्वारा खबरें देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ऐसा खबरों का माहौल दिखाया जा रहा है जैसे कि सिर्फ सब कुछ अच्छा है, चंगासी। तो इस चंगासी के ऊपर तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल जिस तरह भारत में बेरोजगारी फैली है, भारत में महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं, इन बातों से, छोटी छोटी बातों से दंगे भड़कने की और यहाँ तक के दलित समुदाय के अंदर एक रोष उत्पन्न होने की आशंका रहती है। तो कम से कम प्रशासन को ऐसी उड़ती हुई खबरों पर विराम लगाना चाहिए, जल्द से जल्दी आना चाहिए। दरभंगा पुलिस ट्विटर से, अपने ट्विटर हैंडल से कह सकती थी कि भाई ऐसी कोई घटना दरभंगा में नहीं घटित हुई है या उस लड़की को पेश किया जा सकता था। बहरहाल अगर हत्या हो गई है, बलात्कार करके हत्या कर दी गई है, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो खबर है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है कि मसला क्या है। बहरहाल हम जो ये खबर कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, आपको मैं बराबर फोटो दिखा रहा हूं। इन फोटो को दिखाने का मकसद भी यही है कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह रुक जाए। अगर ये अफवाह नहीं है, सही खबर है, तो इस खबर को सही करके प्रकाशित किया जाए, क्योंकि जुड़ा है पूरा देश की अस्मिता से मामला ये। क्योंकि ये बेटी सबकी बेटी बन चुकी थी और इस बेटी का नाम, जैसे इसके फादर विकलांग हैं और एक लॉकडाउन के अंदर 12 साल की बच्ची अपने पिता को साइकिल से दिल्ली से लेकर दरभंगा पहुंच जाती है, 1200 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय करती है और कुल 12 साल की है। हो सकता है 1300-1400 किलोमीटर हो। साइकिल का राउंड मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने नापा नहीं था और उस समय मीडिया में जो बातें चली थीं और जो बातें रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर मैंने भी थोड़ा सा ही गौर किया था। पर अब बात ये आती है कि ये हत्या हुई है या नहीं हुई है, इसका स्पष्टीकरण किया जाए, साफ गोई के साथ बताया जाए कि माजरा क्या है। मैं इसी पर बात और करना चाहूँगा और आप देखते रहिए कि किस तरह से ये निर्मम हत्या जो हुई है, एक लड़की की हत्या के फोटो डाले जा रहे हैं जिसकी उम्र भी लगभग 12 वर्ष ही दिखाई दे रही है। और आप ये देखिए किस तरह से ये बच्ची बिल्कुल ज्योति पासवान से मिलती जुलती है और इसी के साथ इसका हत्यारा और बलात्कारी बताकर एक सैनिक की फोटो लगाई जा रही है जिसका नाम अर्जुन मिश्रा बताया जा रहा है। इसको पूर्व सैनिक यानी कि सेना से रिटायर है ये, और बताया जा रहा है कि आम के बाग में ये बच्ची आम लेने के लिए गई थी या इनने आम उठा लिए थे और इसी तरह पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी के सामने ही इससे दुर्व्यवहार किया। उसके बाद में इसका बलात्कार करके इसकी हत्या कर दी गई। इस तरह की पोस्ट हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियो बना कर लगाई जा रही हैं, व्हाट्सएप पे खूब शेयर किया जा रहा है। इससे ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। बहरहाल हमारा खबर में फिर लास्ट यही कहना है, अगर हत्या हुई है तो इसका यानी कि एक तरह से विश्लेषण करके स्पष्टीकरण किया जाए, यानी कि साफ गोई के साथ बताया जाए कि माजरा क्या है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज।